हमारे पास इकोनॉमिक्स का 3 टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला उपभोक्ता संतुलन, दूसरा उपभोक्ता व्यवहार और तीसरा उपभोक्ता की संप्रभुता। सबसे पहले देखो, उपभोक्ता किसको बोलते हैं। उपभोक्ता का मतलब है जो सामान का यूज करता है, कंज्यूम करता है, वो कहलाता है कंज्यूमर या उपभोक्ता। आप दुकान गए, दुकान जाके बोले भैया हमको जैकेट दीजिए, आप जैकेट को लेके क्या करेंगे, यूज करेंगे ना, तो आप क्या कहला रहे हैं, उपभोक्ता। बनाने वाला क्या कहलाएगा, उत्पादकता, उत्पादन कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन का मतलब है आप किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं और वो चीज आपको पूरी तरह से संतुष्टि दे रहा है, संतुष्ट हैं उस सामान का यूज करके, तो बोलेगा हाँ बैलेंस बन गया, बढ़िया लग रहा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस संबंध में सैमुअल्सन ने क्या कहा, बोला एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वो अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, कितना रुपया है, 10,000 रुपया आपके पास है, और आप इस 10,000 में आप पूरा दिन भर जांचे कि कौन सा मोबाइल फोन बहुत बढ़िया है, और आपको बाद में जाके एक मोबाइल फोन दिख गया और आपको लगा 10,000 रुपया में मार्केट में इससे बढ़िया कोई फोन ही नहीं है, उस मोबाइल फोन को आप खरीद लिए, तो क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि नहीं है, संतुष्ट। आपको पता है इससे बढ़िया 10,000 में और कुछ नहीं मिल सकता, आप क्या हैं, संतुष्ट हैं। तो ये जो आपको संतुष्टि मिल रहा है ना, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, उपभोक्ता संतुलन। कोई गड़बड़ी नहीं है, बैलेंस में है, जितना पैसा दिए उससे जितना संतुष्टि मिल सकता था आप ले लिए। बात समझे। कभी कभी देखिएगा आप जाइएगा ढाबा में और ढाबा में खाइएगा एकदम, उसके बाद आप दीजिएगा 50 रुपया, आपको भर पेट खिला देगा, तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा संतुष्टि, है ना, कि वाह लग रहा पैसा मेरा वसूल हो गया है, संतुष्टि। तो कौन सी बोलेंगे, उपभोक्ता संतुलन। लेकिन अगर आप चल जाइए यहाँ पर कोई बड़ा रेस्टोरेंट में चल जाइए और वहां पर मंगाइए हमको रोटी और तड़का दीजिए, आपको दिया रोटी और तड़का, समझे, जब बिल आया तो आपका लग गया भड़का, समझे कि नहीं, भड़क गई आप एकदम बिल देख के। बिल कितना आया, 780 रुपया। आप बोला जिसमें से 500 रुपया का आप रोटी खाए हैं, समझे, और 280 रुपया का आप दाल पिए हैं, तो आपका दिमाग घुर जाएगा एकदम, फिर रोटी अलग और दाल अलग हो जाएगा पेट के अंदर, समझे। तो यानी कि क्या वहां पर आपको संतुष्टि मिल रहा है, लगेगा पैसा मेरा वेस्ट हो गया है और संतुष्टि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आगे देखो आप, उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि अपने सीमित आय से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता व्यवहार। आप कंज्यूमर है, आपका बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो अपना पैसा से चाहता है कि बढ़िया से बढ़िया सामान मिले। दुकान जाएगा बोलेगा भैया हमको सस्ता में अच्छा दिखाइए, अरे बकलोलवा सस्ता में अच्छा कैसे हो सकता है, या तो सस्ता होगा और नहीं तो अच्छा होगा, और अगर वो अच्छा होगा तो उसका दाम ज्यादा होगा, अगर वो सस्ता होगा तो उसका क्वालिटी कम होगा, समझे कि नहीं। तो सस्ता में अच्छा कैसे हो सकता है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर कौन सी है, उसके पास पैसा लिमिटेशन में है और उन लिमिट वाला पैसा से एकदम बढ़िया से बढ़िया सामान खरीदना चाहता है, समझे, जहां बढ़िया सामान दिख जाएगा आदमी लपक जाएगा एकदम खरीदने के लिए। तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर है, क्या है, बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या है, सस्ता में अच्छा, कम पैसा में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी वाला सामान मिल जाए, यही कंज्यूमर का बिहेवियर है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो उपभोक्ता की संप्रभुता क्या है। आपको बता दें, आप मार्केट को उपभोक्ता से अलग करके नहीं समझ सकते। आपको आप बोलिएगा कंज्यूमर के बारे में नहीं जानना हमको। कंज्यूमर कौन होता है, जो चीजों का यूज करता है उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर। आप कहिएगा हमको कंज्यूमर से कोई लेना देना नहीं है, काहे ना लेना देना आपको है, बिना कंज्यूमर का मार्केट चलबे नहीं करेगा, सामान खरीदे वाला ही कोई नहीं होगा तो मार्केट कौन सी, वो मच्छर बेचेगा, कौन सी करेगा, कौन सी बेचेगा। तो बिना कंज्यूमर का मार्केट नहीं चलेगा।
और बनाने वाला, प्रोडक्ट बनाने वाला, पता है प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बनाता है जैसा कंज्यूमर को नीड है। फर्क नहीं पड़ता वो अच्छा है कि खराब, कंज्यूमर खराब चीज भी लेगा, बनाने वाला बनाएगा। आज देखो मार्केट में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, दुनिया भर का नशीला पदार्थ बिक रहा है। क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं है। लेकिन कंज्यूमर को चाहिए तो बनाने वाला बना के कौन सी कर रहा है? बेच रहा है ना। तो क्या कंज्यूमर की संप्रभुता है इस पूरे मार्केट में? मेन कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर चाहेगा तो मार्केट के सामान को चुटकी बजाते बदल देगा। जिस दिन सामान का बाइकआउट हो गया उस दिन सामान खत्म, उसके जगह में दूसरा सामान लाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की रुचि एवं पसंद उत्पादन की मात्रा तथा प्रकार पर निर्धारित करता है ना। जो यूज करने वाला व्यक्ति है उसका पसंद के अनुसार ही बनाने वाला अपना सामान बनाएगा। जैसे मान लो एग्जाम के लिए सब कौन सा कलम का इस्तेमाल करता है? बॉल पेन। नहीं, मुंह में बॉल जैसा रहता है बॉल पेन। क्या जेल पेन का इस्तेमाल करता है? नहीं। तो एग्जाम के टाइम में कौन सी बिकेगा? बॉल पेन। जैसा कंज्यूमर का नीड वैसा उत्पादक बनाएगा। खाली बॉल पेन तो बोले पेन बनाएगा, उसको पता है कि कंज्यूमर यही आके लेगा, हमको बनाना यही है। तो प्रोडक्शन किसके हिसाब से होता है? कंज्यूमर के हिसाब से। बोलते ना कस्टमर भगवान के समान है, नहीं बोलता है? जैसा कस्टमर चाहेगा वैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, उपयोगिता क्या होता है? ध्यान से देखो, उपयोगिता का मतलब क्या है? उपयोग करने की क्षमता। जैसे जो आपको संतुष्ट कर दे, इसका मतलब उसमें उपयोगिता है, वो आपके लिए उपयोगी है। जैसे आपको हम पेन दे देंगे और पेन का ना वो जो आगे का बोल नहीं रहता वो निकाल के दे देंगे, इंक रिफिल का बोल निकाल के दे देंगे, बोलेंगे जा एग्जाम में लिखना। एग्जाम में लिखने बैठे, अब उतनी का चलिए नहीं रहा, घिसा रहा पूरा, एकदम नहीं चल रहा। तो क्या वो आपके लिए उपयोगी है? नहीं है। आपका मदद कर पा रहा है वो पेन? नहीं। लेकिन अगर वो बोल लगा हुआ रहता तो उसमें उपयोगिता रहता कि नहीं रहता? एकदम रहता। उपयोगिता का मतलब क्या हुआ? जो कंज्यूमर का काम आ सके वो उसके लिए क्या है? उपयोगी है ना। आपके लिए साइकिल क्या है? उपयोगी। लेकिन पंचर कर देंगे तो उपयोगी नहीं है, ठेल के ले जाएंगे, है ना। लेकिन चलाने के लिए जो उपयोगी था वो क्या अब रहा? नहीं। आपके लिए कपड़ा आपका उपयोगी, इधर उधर फाड़ देंगे तो उपयोगी नहीं है। समझे कि नहीं? तो उपयोगिता क्या होता है? जो हमारा काम आता है वो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। अब जरूरी नहीं है कि जो हमारे लिए उपयोगी है वो आपके लिए भी उपयोगी हो और आपके लिए भी उपयोगी हो। जैसे एक शराबी को किताब से क्या लेना देना? किताब हमारे लिए उपयोगी है। अगर जगह में आपको कहीं पढ़ा हुआ बुक दिख जाएगा, है ना, सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ और नोट्स वगैरह सब, आप लपक के जाकर पकड़ लीजिएगा, बाप रे बाप ये तो जान है मेरा। समझे कि नहीं? लेकिन वही कोई ऐसा व्यक्ति को मिल जाएगा जिसको लेना देना ही नहीं है, तो उसके लिए उपयोगी है नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हर सामान सबके लिए उपयोगी हो। समझे? किसी के लिए कोई उपयोगी है तो वही दूसरे के लिए वो अनुपयोगी है, कोई काम का नहीं है। लड़कों के लिए लिपस्टिक उपयोगी है, कुछ ही करेगा नेल पॉलिश लगा के। हाँ अलग बात है कोई लड़का लगाता है, लगाने वाला, समझे। लेकिन जो एक्चुअल में लड़का होता है, समझे, उसको इस सब चीज का जरूरत नहीं है क्या? उपयोगी नहीं है। हाँ आप ले जाएंगे, हम अपना पत्नी को देंगे, लिपस्टिक पोतेगी, मुंह में लाल लाल लगाएगी लाली, समझे, वो अलग बात है ना। लेकिन आपके लिए तो वो काम का चीज नहीं रहा ना। समझे कि नहीं? अब देखो, तो उपयोगिता का मतलब क्या है? वस्तु विशेष में किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को, मतलब कोई भी सामान जो किसी कंज्यूमर के आवश्यकता को पूरा कर दे वो क्या कहलाएगा? उसमें क्या है? उपयोगिता है ना। और जो कंज्यूमर की आवश्यकता को पूरा ना कर सके वो क्या? अनुपयोगी है। क्या है? अनुपयोगी। उपयोगिता की विशेषता क्या होती है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है ना। कौन सा चीज हमारे लिए उपयोगी है नहीं है वो कंज्यूमर डिसाइड करता है, बनाने वाला डिसाइड नहीं करेगा किसके लिए काम आएगा, है ना। कंज्यूमर डिसाइड करेगा जिस चीज का, जैसे अभी हल्दी का इस्तेमाल कहाँ होता है?
सब्जी में, आदमी घाव में, है कि नहीं, हल्दी वाला दूध पीता है। और आजकल देखो हल्दी का इस्तेमाल पानी में ऐसे दे के, है ना, म्यूजिक लगा के एकदम वहां इस्तेमाल कर रहा है, समझे कि नहीं, हल्दी वाला पानी, समझे। तो उपयोगिता मानसिक मनोवैज्ञानिक है। इंसान कभी भी किसी चीज को उपयोगी बना सकता है, समझे। जो नहीं है, जो बेगरिया पड़ल है, वो कभी उपयोगी हो सकता है कि नहीं। दूसर का उपयोगिता व्यक्ति परक है, मतलब व्यक्ति के अनुसार उपयोगिता बदलती है। व्यक्ति चाहे, हर व्यक्ति के लिए एक समान उपयोगी नहीं होता, है ना। कौन सा चीज उपयोगी है नहीं है वो डिपेंड करता है व्यक्ति का इच्छा उस पर है कि नहीं है, समझे कि नहीं। तो उपयोगिता क्या है, व्यक्ति परक। तीसर का उपयोगिता विचार सापेक्ष है। उपयोगिता सापेक्ष होता है, किसके सापेक्ष, उपयोगिता, जैसे आप सोचो कि क्या उपयोगिता गर्मी के सापेक्ष होता है, क्या ठंडा के सापेक्ष होता है, क्या जलवायु के हिसाब से किसी चीज का उपयोगिता घट या बढ़ सकता है। बोले अरे हाँ, जलवायु के अनुसार घट बढ़ सकता है। जैसे देखो गर्म कपड़ा का उपयोगिता गर्मी में थोड़ी है, कब है, ठंडा में, है कि नहीं। और वहीं सूती कपड़ा सेंडो गंजी पहन के खाली घूरिएगा कब, गर्मी में, समझे। तो जलवायु के अनुसार कभी कोई चीज आपके लिए उपयोगी है तो कभी कोई चीज आपके लिए अनुपयोगी है। अभी आप वो जो मोटका जैकेट पहन के आते थे, पहन के आइए, तो नहीं पहन के आइएगा आप, हाँ कोई पहन भी लेगा लेकिन एकदम तबाह हो जाएगा अंदर में गर्मी की वजह से, समझे कि नहीं। इससे बढ़िया बोले खोल खाल के हम रख देते हैं, हम ऐसा ही आ जाएंगे बिना पहने कुछ हो, समझे। तो क्या जलवायु के अनुसार उपयोगिता बदलता है कि नहीं बदलता है, बदलता है, जलवायु का सापेक्ष है। अच्छा एक बात बताओ, क्या उपयोगिता स्थान के सापेक्ष हो सकता है, हो सकता है। पहाड़ी इलाका को अलग तरह का कपड़ा खान पान चाहिए और वहीं मैदानी इलाका को अलग चाहिए, समझे कि नहीं। स्थान के अनुसार भी उपयोगिता बदल सकता है, यानी उपयोगिता किसी के सापेक्ष होता है ना। समय के अनुसार भी होता है। बचपन में आपको उपयोगिता कौन सी कहता, खिलौना चाहिए हमको, रिमोट कंट्रोल कार। ऐसा कोई लड़का नहीं है जो रिमोट कंट्रोल कार के लिए मेला में ना कुटाया होगा अपना मम्मी से, समझे कि नहीं। सब कुटाता है, नहीं कुटाता है। जहां बोलेगा रिमोट कंट्रोल कार वहां थपिया देगा एकदम, और दे देगा आपको ओला कार जो नहीं जो ठेल के लेके जाता है, इला लो एकरा में रस्सी बांध के चलाना, समझे। हो भी क्यों ना, मेला में रिमोट कंट्रोल कार का दाम कितना रहता है, 200, 250, 300, 400, 500। मेला को ठीक है आज लेके आइएगा, कल ले तोड़ के, पता है घर वाला को कि अभी लेके गया तो भोरे इंजीनियर बन जाएगा, समझे कि नहीं। बिना कोर्स करे इंजीनियर, वो पेचकस लेके भोरे बैठ जाएगा उसको ठीक करने के लिए। खराब हो ना उसको खोल के जरूर देखेगा अंदर में कौन सी है, समझे कि नहीं। इसलिए घर वाला खरीद के नहीं देता है, समझे। तो आज अगर कोई चीज आपके लिए बचपन में रिमोट कंट्रोल कार उपयोगी था, अभी कौन सी कीजिएगा लेके, है ना, अभी उपयोगी है नहीं है। समय के अनुसार उपयोगिता बदल जाता है जी। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती। एक बात बताओ, कोई चोर है, चोरी करता है, कोई डाकू है, बलात्कारी है, डकैत है, उन सब के लिए चाकू छुरी ये सब काम आता है। तो क्या वो चाकू छुरी उनके लिए उपयोगी है कि नहीं है, है उनके लिए तो उपयोगी है, भले वो नैतिक काम करे या अनैतिक काम, गलत काम करे या सही, लेकिन जो काम करने के लिए सामान का इस्तेमाल कर रहा है वो सारा सामान उसके लिए क्या है, उपयोगी। आप चाकू से सब्जी काटते हैं और किसी और को काट देता है, तो दोनों के लिए चाकू उपयोगी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि काम क्या हो रहा है, काम में आ रहा है ना, तो क्या है, उपयोगी। बात समझ में आया। तो उपयोगिता की विशेषता कितनी है यहां पर, 4, ठीक है।